हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटीजर्स पे वीडियो फॉर ग्रेड 7। सो वी विल स्टार्ट विद द इंटीजर। और इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें सिखाऊंगी। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर इंटीजर्स, क्या होते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स पे क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं हम, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट you should be clear with this term so that we can move further with it. So पहले हम बात करेंगे natural numbers की। तो natural numbers क्या होते हैं हमारे पास? What are natural numbers? All the numbers starting from 1 and that goes till infinity. So these are natural numbers. ठीक है, फिर हम बात करेंगे होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स क्या है हमारे पास? ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड नाउ जीरो इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो जीरो टू इंफिनिटी आर अवर होल नंबर्स, राइट? नाउ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास? ऑल द होल नंबर्स, हमारे पास सारे होल नंबर्स लेने हैं हमने, जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, and it also includes the negative numbers, negative value of the numbers like -1, -10. So these are all integers. ठीक है, so all the negative numbers, zero and positive numbers, so they all combine to make integers. तो ये हमारे क्या बन गए हैं? integers बन गए हैं। ठीक है, so अब हम देखेंगे कि व्हाट आर ऑल द ऑपरेशंस दैट वी कैन डू ऑन अवर इंटीजर्स। ठीक है, तो ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो ऑपरेशंस में आ जाएगा हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। सो वी विल सी कि हम इंटीजर्स पे ये ऑपरेशंस कैसे करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे एडिशन की। सो इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा जब हमारे पास, जब हमें एडिशन करना, वी नीड एटलीस्ट टू नंबर्स, राइट? सो हम जब बात करते हैं एडिशन की, तो हमारे पास इंटीजर्स में आ जाएगा पॉजिटिव बोथ। जब हमारे पास दोनों पॉजिटिव हों, हमारा फर्स्ट नंबर भी पॉजिटिव है, हमारा दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, सो इट ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव नंबर। आपके पास हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। अब हमारे पास क्या है? वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। अब हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो अब हमें एडिशन करना है। तो दिस इज अवर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ऐड करना, ऐड। ठीक है, प्लस हमें ऐड किया -5। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर पॉजिटिव के ज्यादा है तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। अब सपोज हमारा जो सेकंड नंबर नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो हमारे पास नेगेटिव आएगी। सो जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है, वही आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव ग्रेटर है तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर की वैल्यू बड़ी है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। अब हमारे पास दोनों क्या है? नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास तीन कंडीशंस आएंगी इसमें, तो अब हमारे पास दोनों क्या है? नेगेटिव आएगा। तो क्या आएगा आंसर? ऑलवेज नेगेटिव, लाइक -10 प्लस -5, so answer is -15. If we have -5 plus -15, so again we have -20. So answer is always negative. इसमें हमारे पास आंसर था हमेशा पॉजिटिव, और इस पे क्या था? इट डिपेंड्स ऑन द absolute value of the absolute value, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर
जिसकी ग्रेटर होगी वो आंसर आएगा. सो दिस इज फॉर एडिशन, राइट? आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी विल कम टू सब्ट्रैक्शन. तो हम सब्ट्रैक्शन पे आते हैं. तो सब्ट्रैक्शन पे भी हमारे पास क्या आएगा? 3 कंडीशंस आएंगी. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी? जब दोनों पॉजिटिव हैं. तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अब हम. बोथ, हमारे पास दोनों क्या है? बोथ पॉजिटिव. बट इसमें क्या होगा? हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. अब हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, 10 है, बट हमें करना क्या है? सब्ट्रैक्ट. तो 5 है. नेक्स्ट वैल्यू. आंसर इज 5. इफ आई से 5 minus 10, then it is -5. So क्या हो रहा है इसमें? It depends on the first value. आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या है? अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा. अगर फर्स्ट वैल्यू लेस है, छोटी है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. ठीक है. अब हमारे पास सेकंड क्या है? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव वैल्यू है. ठीक है. तो जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को, अगर हमारे पास फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है 5 और सेकंड हमारे पास क्या है? नेगेटिव है. वी नो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास बन जाएगा ये. तो अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव. अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है तो क्या आएगा? -5 -5 -10, तो नेगेटिव. तो इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट वैल्यू. अगर फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा. अब हमारे पास दोनों क्या है? बोथ नेगेटिव. अब हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या है? नेगेटिव वैल्यूज है. ठीक है. अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है. अब इसमें क्या हो जाएगा? दोनों नेगेटिव है. देखो मैंने -5 किया. ठीक है. माइनस माइनस, है ना, क्योंकि हमारे पास दोनों नेगेटिव है, हमें करना सब्ट्रैक्ट है. -10. सो व्हाट इज द आंसर? -5 + 10. सो आंसर इज पॉजिटिव. तो अगर हमारे पास सेकंड वैल्यू, अब देखो सेकंड वैल्यू, देखो इसमें क्या था? फर्स्ट वैल्यू. ये देखो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वैल्यू अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव आएगा. इसमें क्या है? अगर सेकंड वैल्यू ग्रेटर है तो पॉजिटिव आएगा, सेकंड वैल्यू लेस है तो नेगेटिव आएगा. जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं -10 माइनस, अब सेकंड वैल्यू को हमें छोटा करना है, तो -10 + 5. सो इट इज अपोजिट ऑफ बोथ पॉजिटिव. यहाँ जो है हमारे पास, और ये दोनों अपोजिट है. इसमें हमारे पास अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर थी तो पॉजिटिव आ रहा था. इसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू अगर सेकेंड वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर है तो पॉजिटिव आ रहा है. सो दिस इज ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन. ठीक है. नाउ वी विल कम टू मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. अब मल्टीप्लीकेशन में क्या है? क्या रूल्स है मल्टीप्लीकेशन के इंटीजर्स की? सो वी विल सी अगेन वी हैव 3 कंडीशंस. ठीक है. हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव भी है. अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों के लिए सेम कंडीशंस होती हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सिर्फ साइंस देखने हैं. ठीक है. जो रूल्स हैं, द रूल्स दैट अप्लाई टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दे बोथ आर सेम. ठीक है. तो अगर हमारे पास, हम इसमें कंडीशंस देखते हैं सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव. क्या अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. हमारे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट मल्टीप्लाई करती हूँ मैं अगर 34 × 8, बोथ आर पॉजिटिव, तो वी विल गेट द आंसर दैट इज पॉजिटिव. ठीक है.
पॉजिटिव आंसर आएगा। ऐसे ही अगर मैं डिवाइड करती हूँ 364 डिवाइडेड बाय 4, सो अगर हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमें इसमें सिर्फ साइंस देखनी है, इसमें हमें ये फर्क नहीं पड़ रहा है फर्स्ट नंबर बड़ा है छोटा नंबर है, वट एवर, वी ओनली सी द साइंस कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं या एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमारे पास है अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, आवर आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है। जैसे अगर मैं बात करूं -34 इंटू 8, सो माइनस का साइन आ जाएगा 274, 272। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 364 डिवाइडेड बाय -4 या -364 डिवाइडेड बाय 4, एक नेगेटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, दोनों केसेस में, मल्टीप्लिकेशन में भी डिवीजन में भी। अब हमारे पास दोनों क्या है, बोथ नेगेटिव, और नेगेटिव क्या बनता है, क्या बनता है, पॉजिटिव। सो अगर हमारे पास नंबर है -34 इंटू -8, अब this minus and this minus, these two minus becomes plus, so we will write 272। ऐसे ही अगर मैं बात करूं -364 डिवाइडेड बाय -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर इज 9। तो हमारे पास दोनों नेगेटिव है। ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ही नेगेटिव आएगा। सो दीज आर द ऑपरेशंस that we can perform on integers। ठीक है, I think this is clear to everyone, and still if you have any issue, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो you can ask in the comment box। ठीक है, I'll answer your questions। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशंस। हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सक, सॉरी, नॉट द ऑपरेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट, विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, है ना। तो अभी हमें ऑपरेशंस की बात हमने कर ली है, हमें बात करनी है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हम ये प्रॉपर्टी चारों अपने ऑपरेशंस पे करेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सो पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं इन रिस्पेक्ट विद एडिशन। तो हम एडिशन की बात कर रहे हैं। सो जब हम एडिशन की बात करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोज्ड मींस इफ वी ऐड एनी टू इंटीजर्स, तो हमें हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। जब हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, जैसे +5 +2 so 7, if we will talk about -5 +2, it is equal to -3, so still these are integers। so closure properties means जब हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, एक इंटीजर आता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अब चलो देखते हैं। ठीक है, तो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टीज में की क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं 5 + 2, और वी कैन राइट 2 + 5, सो आंसर रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो हम किसी भी ऑर्डर में इनको लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं -5 + 2 और मैं लिखूं 2 - 5, the answer is always same। So it is, closure property is closed। ठीक है, with respect to addition, commutative property is also closed with respect to addition। Now there is associative property। associative property क्या होती है, सो सी व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अभी हमने बात की टू इंटीजर्स की, व्हेन वी टॉक अबाउट थ्री इंटीजर्स। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि हम किसी भी
किसी भी तरह से उनको ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर 5 + 2 -3, तो अगर मैं ऐसे करूं ग्रुपिंग ऐसे करूं तो आंसर क्या आएगा? 5 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा ना, तो -1, सो 5 - 1 इज 4। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं 5 + 2 और -3, इनकी ग्रुपिंग इस तरह से कर दूं तो 7 - 3, अगेन इट इज 4। सो when we talk about addition, so associative property is also closed with respect to addition. Fourth हमारी प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अभी देखते हैं एक मिनट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड सम ऑफ टू इंटीजर्स, जैसे कि मैंने किया 5 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इसको 4 + 3, तो इट इज इक्वल टू 5 × 4 प्लस 5 × 3. So 5 × 4 is 20, 5 × 3 is 15, so answer is 35. और अगर मैं ऐसे भी करूं इसको 5 × 7, ना 4 + 3 7, so it is 35. So this is your distributive property. It means कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके साथ, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक यू कैन से कि इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं सम ऑफ टू प्रोडक्ट्स में, हम इनको दो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो क्लोज। सो ऑल द फोर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सो दिस इज फॉर एडिशन। नाउ वी विल कम टू सब्ट्रैक्शन। तो जब हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द फोर प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट हमने की थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स व्हेन वी ऐड टू प्रॉपर्टीज, है ना, हमने एडिशन में ये किया था। अब हम इसमें क्या करेंगे? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स, तो इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, तो इट इज क्लोज्ड हियर। ठीक है, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, इंटीजर लेना मैं कोई भी, माइनस करना है, मैं -3 ले लेती हूँ दूसरा नंबर। So it is -5 + 3. It is -2. So it is close here. So हम कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं, 5 माइनस नेगेटिव नंबर कोई ले लेते हैं -1. So it is 5 + 1, it is equal to 6. So it is closed. हमेशा हमारे पास इंटीजर ही आएगा when we subtract two integers. ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी की थी? क्यूमिटेटिव। क्यूमिटेटिव में हमने क्या किया था? हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनको हम किसी भी ऑर्डर में करें तो जब हम एडिशन करते हैं तो सेम नंबर आता है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में करें, ठीक है। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दो इंटीजर्स को, तो इट डिपेंड्स, मतलब अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ, -5, ठीक है, -3, सो आंसर हमारे पास क्या आया था? -2। लेकिन अगर मैं पहले -3 ले लेती हूँ और -5 लेती हूँ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? -3 + 5, आंसर इज 2। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, सो जो इंटीजर्स होते हैं सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, दे आर नॉट क्यूमिटेटिव, ठीक है, दे आर नॉट क्लोज्ड। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमने 3 इंटीजर्स लिए थे, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स लिए थे और उनको क्या किया था? ग्रुप किया था। तो जब हम इसमें भी ग्रुप करेंगे, सो अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि वो क्लोज नहीं होंगे। देखिए, जैसे मैं बात करती हूँ 8, ठीक है, माइनस, ग्रुप कर रही हूँ मैं, ये 3 नंबर है हमारे पास, 3 इंटीजर्स है हमारे पास, मैंने ये किया तो ये हमारे पास आ गया 8 -7, 8 -7, इट इज इक्वल टू 8 + 7, 15।
लेकिन अगर मैं इसकी ग्रुपिज्म चेंज कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ 8 माइनस, ठीक है, -4। मैंने पहले 8 माइनस -4 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं कर रही हूँ -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस -4 क्या होगा, 8 प्लस 4 हो गया, ठीक है। 8 प्लस 4 हो गया 12, राइट। सो आई एम राइटिंग 12 माइनस 3, सो आंसर इज 9। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट क्लोज्ड, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड है या नहीं है। सो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सेम लेती हूँ, माइनस, जैसे मैंने लिया -8 मल्टीप्लाई बाय 4 -3, ठीक है। अब मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूँ, -4 -8 इंटू 4, ठीक है। वैसे लिख सकती हूँ ना इसको, -8 इंटू 4 माइनस, हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम माइनस लेंगे, माइनस -8 इंटू 3, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं, सो इट इज इक्वल टू -8 इंटू 4, इट इज इक्वल टू -8 इंटू 4 माइनस -8 इंटू 3। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा -8 इंटू 1, ये आएगा, आंसर आ जाएगा -8। अब जब हम इसकी बात करेंगे, तो ये आ जाएगा -32 माइनस -24, so -32 plus 24 -8, so answer remains the same. So distributive property is closed when we talk about subtraction, ठीक है। so अब हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन। so we will talk about three properties here, इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इज इट क्लोज्ड और नॉट, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, -4 मल्टीप्लाई बाय -3, सो आंसर इज 12। If I'll talk about -4 into 3, it is equal to -12, so it is closed when we talk about multiplication. क्लोजर के बाद आ जाएगी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्यूमिटेटिव। क्यूमिटेटिव में ऑर्डर की बात होती है कि किस ऑर्डर में हम नंबर्स को लिखते हैं। तो जब हम क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे मैं लिखूं -4 इंटू -3, इट इज इक्वल टू 12, और अगर मैं लिखूं -3 इंटू -4, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 12, so it is also closed with respect to multiplication. Now our third property is associative property, हम इसमें ऑर्डर की बात करते हैं, associative property कि किस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। अब जैसे कि अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लूं 8 मल्टीप्लाई बाय -4 इंटू 3, इज इट इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय -4 into 3, so is it equal, so we are talking about 8 into -4 into 3 is -12, ठीक है, is equal to -12, so 8 into 4, 8 into 4, is it equal to 8 into 4, ठीक है, minus into 3, so both are equal, -96 और ये भी -96, so associative property is also closed, so all are closed, all are closed, ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे डिवीजन पे। सो डिवीजन में देखते हैं कि हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, जब हम दो इंटीजर्स को लेते हैं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जब हम बात करें डिवीजन में, सो अगर मैं लिखूं 2 डिवाइडेड बाय 4, so it is a fraction, it is not an integer, so
the so, so so it is not closed. ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर फर्स्ट नंबर छोटा आ गया तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी की। क्यूमुलेटिव में हम ऑर्डर की बात करते थे, ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में हम ऑर्डर की बात करते थे। तो अगर मैं लूं 2 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास 1/2 है, और अगर मैं 4 डिवाइडेड बाय 2 लूं तो 2 है, सो नॉट क्लोज्ड, इट इज ऑल्सो नॉट क्लोज्ड। ठीक है, अब बात आएगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स लेते हैं, हम उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप करते हैं। अगर मैं लूं 8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय -2, तो पहले मेरे पास ये है और मैं उसको -2 से डिवाइड कर लूं, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2, ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय -2, so 2 divided by -2, आंसर इज -1। तो अगर मैं ये ऐसे लिख दूं 8 डिवाइडेड बाय 4, है ना, डिवाइडेड बाय -2, अब मैं ऐसे लेती हूँ ये, सो 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 2, सो -2, सो 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज -4। तो सेम वैल्यूज नहीं है, so it is also not closed with respect to division. So all the properties are not closed. So did you notice that when we talk about multiplication, all the properties are closed, and when we talk about division, all the properties are not closed. So this is all about this chapter, right? And if you have any doubts, any queries, you can just write it in the comment box and I'll get back to you. Thank you for watching my video, and kindly subscribe to this channel if you like the video. Thank you so much. Goodbye.